दोस्तों और भाइयों, इस्लाम के संबंध में एक गैर समझ ये भी पाया जाता है कि कुरान और इस्लाम ये मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से, नॉन मुस्लिमों से दोस्ती करने से मना करते हैं। कुरान ये कहता है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती मत करो। ये एक गैर समझ या एक दुष्प्रचार कुरान के संबंध में, इस्लाम के संबंध में किया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो धर्म या जो जीवन व्यवस्था सारे इंसानों को जोड़ने की बात करती है, सारे इंसानों से सद्भावना, प्रेम और भाईचारा स्थापित करने की बात करती है, वो भला किसी से दोस्ती करने से क्यों रोकेगी? वो किसी से दोस्ती करने से क्यों मना करेगी? ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब भला मुझे आप ये बताइए कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसके कोई हिंदू दोस्त ना हो, सिख या ईसाई दोस्त ना हो, या SC ST OBC के दोस्त ना हो। खुद मेरे कई हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, SC ST OBC के भाई मेरे दोस्त हैं। तो क्या मैं कुरान के विरोध में जा रहा हूँ? तो क्या मैं इस्लाम के विरोध में जा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम ने मना ही नहीं किया है, कुरान ने मना ही नहीं किया है किसी आम हिंदू भाई से या नॉन मुस्लिम भाई से दोस्ती करने से मना बिल्कुल भी नहीं किया है। होता ये है कि हम जब कुरान पढ़ते हैं या कोई दुष्प्रचार करने वाले लोग ये करते हैं कि कहीं कुरान के अंदर इस संबंध में कोई संक्षिप्त आदेश दिया गया है तो उसको ले लेते हैं। अब उसका जो विस्तार कुरान के अंदर जो दूसरी जगह पर विस्तार के साथ उस बात को समझाया गया है उसको देखते नहीं हैं। इसके नतीजे में परिणाम स्वरूप गलतफहमी पैदा होती है, या वो जानबूझकर पैदा करना चाहते हैं कि देखो इस्लाम जो है तो गैर मुस्लिमों से दोस्ती करने से मना कर रहा है, रोक रहा है, वो गैर मुस्लिमों को अपना दुश्मन समझता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको ये देखना चाहिए कि जो आदेश नज़र आ रहा है, जो आयत नज़र आ रही है, उसके बारे में विस्तार से जो दूसरी जगह कुरान में बात कही गई है उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए मैं एक आयत इस संबंध में आपके समक्ष रखता हूँ। ये आयत अध्याय नंबर 60 श्लोक नंबर 8 में बयान की गई है कि हमारा ईश्वर अल्लाह कहता है कि अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और न तुम्हारे अपने घरों से निकाला। निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। तो बहुत साफ आदेश है कि अल्लाह ताला उन लोगों से तुम्हें दोस्ती करने से मना नहीं करता, नहीं रोकता जिन्होंने तुम्हारे साथ युद्ध नहीं किया, जो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, जिन्होंने तुम्हें ज़बरदस्ती अपने घरों से नहीं निकाला। वो आयत उस ज़माने में नाजिल हुई तो स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे लोगों से दोस्ती करने से या उनसे मानवता के संबंध स्थापित करने से इस्लाम तुम्हें या कुरान तुम्हें या तुम्हारा ईश्वर तुम्हें नहीं रोकता। एक और जगह कुरान मजीद में कहा गया है, उसी में आयत नंबर 9 में कहा गया है, उसी सूरत में, उसी अध्याय में, कि अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने से रोकता है जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकाले जाने के संबंध में सहायता यानी मदद की। जो लोग उनसे मित्रता करें वही फिर अब अत्याचारी और जालिम हैं। तो ऐसे लोगों से मित्रता मत करो। और ये कुरान क्या, ये तो हर कोई कहेगा, हर कोई बुद्धिजीवी आम आदमी ये कहेगा कि जो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, जो लोग तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, जो तुम्हें अपने घरों से निकालना चाहते हैं, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ दुश्मनी पाल रखी है और दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी है, तो ऐसे लोगों से तुम मित्रता मत रखो। लेकिन जो ऐसे नहीं हैं, फिर वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC ST OBC कोई भी हो, अगर वो ऐसे नहीं है तो उन सब के साथ मित्रता और मानवता के संबंध स्थापित करने की बात इस्लाम कहता है। तो अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। स्पष्ट है कुरान मजीद के अंदर कि जो धर्म की वजह से युद्ध करते हैं उनके साथ मित्रता मत करो, या जिन्होंने तुम्हें अपने घरों से निकाला है या जिन्होंने तुम पर अत्याचार किया है उनसे मित्रता मत करो। बाकी सब से तुम दोस्ती कर सकते हो, संबंध बना सकते हो, मानवता के संबंध स्थापित कर सकते हो।